ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश का आम बजट 2022-23 पेश हो चुका है और संसद में आम बजट पर चर्चा जारी है। आम बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए आरएलपी मुखिया और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के कई मुद्दों को उठाया है। सांसद बेनीवाल ने कहा कि इस बजट में आम जन, मध्यम वर्ग तथा निर्धन वर्ग के हाथ सिर्फ निराशा लगी है, क्योंकि जिस तरह देश में महंगाई चरम पर है, उसको नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई ठोस उपाय इस बजट में नहीं किए गए। सांसद बेनीवाल ने सदन में किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी का रोड मैप बनाने तथा एमएसपी पर खरीद का कानून बनाने की मांग की है। आम बजट पर चर्चा के दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि सरकार कह रही है कि आम बजट नया विश्वास लेकर आया है, तो सवाल यह उठता है कि पुराने विश्वास का अब क्या होगा। बेनीवाल ने कहा कि पिछले 7 सालों से विकास और विश्वास को सत्ता का हित साधने के लिए इतनी बार भुनाया जा चुका है कि अब इन शब्दों के अर्थ तक बदल गए हैं। बजट में वित्त मंत्री ने अगले 25 सालों के ढांचागत विकास की रूपरेखा पर तो बात की है, लेकिन आम आदमी अगले 25 दिन या अगले 25 महीने किस उम्मीद पर बिताएगा, इस बारे में बजट किसी तरह की आश्वस्त नहीं देता है। वहीं देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सभापति महोदय, हमने जब 2014 के अंदर आप थे, उससे पहले यूपीए की सरकार थी और 2014 के अंदर यूपीए सरकार 12-13 के अंदर तेल की जो प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय मूल्य था वो $140 अधिकतम था उस समय, और यहाँ भाव 50-60 के लगभग 50 के आसपास डीजल का था और 60 के आसपास पेट्रोल का भाव था। कृपया समाप्त कीजिए। एक मिनट सर, 2014 से मेरे को तो याद किया, मैं दिला भी दूंगा, राजस्थान में याद है आपको ना। 2014 से कीमतें घटती गई और $20 प्रति बैरल तक आप इसको बढ़ाते रहे, $50 तक बढ़ा दिया, जबकि $80 का अभी भी $80 से ज्यादा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा धोखा इस देश की जनता के साथ आप कर रहे हो। हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि पिछले 2 सालों में कोरोना काल के अंदर लगाए प्रतिबंध उद्योगों और नौकरियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। रोजगार खत्म हुए, आधे वेतन पर लोग काम करने को मजबूर हुए, महंगाई बेतहाशा बढ़ गई, स्कूल कॉलेज बंद रहे, जिस वजह से ऑनलाइन पढ़ाई करना विद्यार्थियों की मजबूरी हो गई थी। और महामारी के कारण स्वास्थ्य खर्चों में बढ़ोतरी हुई। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा है कि ऐसी कानूनों के विरोध में किसानों को साल भर तक आंदोलित रहना पड़ा, जिसका व्यापक असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। सभापति महोदय, अगर बजट में जिक्र हुआ गति और शक्ति का, बजट में बताया कि वित्त वर्ष 22-23 में 25,000 किलोमीटर के हाईवे तैयार किए, 3 सालों में 100 नए कार्गो टर्मिनल विकसित किए, पीएम गति शक्ति योजना के तहत रोड, रेलवे और वाटरवे के इंफ्रा और लॉजिस्टिक्स विकास पर फोकस किया जाएगा। इस सब बड़ी बड़ी बातों और योजनाओं में गाँव का भारत हमें गुम होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी सुनिश्चितता सरकार कैसे लाएगी? मध्यम वर्ग जिसने सबसे ज़्यादा वोट आप लोगों को डाले, बजट के अंदर उनको निराशा हाथ लगी। इस बजट में अपने लिए करों में रात की उम्मीद लगा कि आम आदमी बैठा था कोरोना काल के अंदर, आर्थिक व्यवस्था, आम आदमी रोजगार से जूझ रहा था, लाखों लोग भी चले गए, लेकिन आपने आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। वित्त मंत्री जी का आम मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ये संदेश है कि हमने 2 साल से इनकम टैक्स नहीं बढ़ाया और लोगों पर कोरोना काल के बावजूद टैक्स नहीं बढ़ाया। ये सबसे बड़ी राहत है, लेकिन कोरोना सहित अभी अन्य कारणों जो हालत निर्धन में मध्यम वर्ग के बने, उस पर सरकार ने गंभीरता से बजट में कुछ नहीं किया। सभापति महोदय, कृषि क्षेत्र के लिए जो आम बजट 22-23 में कृषि क्षेत्र के कुल आवंटन में केवल 4.8% वृद्धि हुई, जबकि फसल बीमा और किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को सक्षम करने वाला आवंटन के भारी इसके अंदर कमी की गई है। इतना ही नहीं, बजट में किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जो बार बार आप कह रहे हो किसानों की आय दोगुनी करेंगे, पूरी तरह इसमें चुप्पी साध दी गई, जबकि इस योजना की समय सीमा इसी वर्ष 2022 थी। समझ में बजट में कृषि क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 22-23 में चालू वित्त वर्ष 21-22 से केवल 5700 करोड़ रुपए की मामूली वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवंटन की 15,989 करोड़ रुपए से घटाकर 15,500 करोड़ रुपए कर दिया, ये भी चिंताजनक है। सभापति महोदय, एमएसपी पे जब किसान आंदोलन चला
सहमति बनी। तीनों कृषि बिल किसानों के आंदोलन के चलते सरकार ने भारी दबाव के अंदर तीनों कृषि बिल तो वापस ले लिए और एक वादा किया था किसानों को कि एमएसपी पे गारंटी खरीद गारंटी का कानून बनेगा। अभी भी एमएसपी पे जो खरीद हो रही है वो 25 क्विंटल से ज़्यादा किसी किसान की खरीद नहीं होती। राइडर लगा हुआ है। आपने इसके अंदर एमएसपी की पूरी बात नहीं करी। जो कमेटी गठित करनी थी वो कमेटी भी अभी गठित नहीं हुई। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना और MIS, PSS और मूल्य समर्थन योजना के आवंटन में भारी कमी की गई। परिणाम आशा को सिर्फ 1 करोड़ रुपए का आवंटन किया, जबकि हनुमान बेनीवाल ने कहा कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा है कि खाद्य और पोषण सुरक्षा बजट दस्तावेज में खाद्य और पोषण सुरक्षा को लेकर विरोधाभासी बात दिखती है। ये दस्तावेज कहता है कि मिशन का उद्देश्य पोषण सुरक्षा के साथ इन फसलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए दलहन और पोषक अनाज पर विशेष जोर देना है, जबकि खाद्य और पोषण सुरक्षा के तहत आवंटन में 21-22 में 1540 करोड़ रुपए संशोधित से घटकर 1395 करोड़ रुपए हो गया। इसके तहत राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को दालों का वितरण करने के लिए खरीदी गई दालों को स्टोर करने निपटान करना है। इसके अलावा मिड डे मील, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ICDS आदि जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए केवल 9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जबकि 21-22 में संशोधन अनुमान 50 करोड़ रुपए था। हालांकि 21-22 के बजट में अनुमानित आवंटन 300 करोड़ रुपए था। वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने तथा राजस्थान में रेलवे से जुड़ी नई परियोजनाएं लाने व राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी उठाई है। सांसद ने कहा कि इस बजट में राजस्थान को भी निराशा हाथ लगी है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।